हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। तो जी फ्रेंड्स, आज की वीडियो भी गर्मियों के सीज़न के हिसाब से है कि जैसे कि गर्मियों का सीज़न चल रहा है और गर्मियों के सीज़न में जो फलों का बादशाह होता है आम, वो हर किसी का दिल चाहता है कि उस आम खाएं। लेकिन कहा जाता है कि प्रेगनेंसी में जो आम खाना वो नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि अगर आपकी जो प्रेगनेंसी का फर्स्ट टर्म चल रही है, पहला ट्राइमेस्टर चल रहा है, तो मिसकैरेज का ख़तरा हो सकता है। और अगर आपके आखिरी महीने चल रहे हैं तो ख़तरा होता है कि आपको वक्त से पहले लेबर स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सारी बातें हमें सुनने में आती हैं, हमारे घर वाले भी हमें आम वगैरह खाने से मना करते हैं। लेकिन आम खाने का दिल तो हर किसी का चाहता है ना। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि क्या हमें प्रेगनेंसी के दौरान आम खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, ठीक है? तो आम हम खा लेना चाहिए, आम के बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी होते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा काम बताने वाली हूँ जो अगर आप आम खाने से पहले कर लेंगी तो आपके लिए यकीनन आम बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। और अगर आप वो काम नहीं करेंगी तो आपके घर वालों की बात सही भी हो सकती है, ठीक है? तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जी फ्रेंड्स, आम में विटामिन ए हो मौजूद होता है, ठीक है? विटामिन ए जो होता है वो आपकी स्किन को भी अच्छा करेगा, आपके हेयर्स के लिए भी बहुत अच्छा है। और अगर आपकी स्किन और हेयर्स को अच्छा करेगा तो ये आपके बेबी की हेयर्स और स्किन भी आम खाने से बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, क्योंकि इसमें विटामिन ए होता है। और विटामिन ए जो होता है ना, वो नज़र के लिए भी बहुत ठीक होता है, वो आपके बच्चे की नज़र भी ठीक रखेगा, नज़र तेज़ होगी इसके साथ, ठीक है? इसके अलावा इसमें विटामिन सी होता है। अगेन ये भी विटामिन सी भी आपके हेयर्स के लिए, आपकी स्किन के लिए, बेबी की हेयर्स और स्किन के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा इसमें फोलेट होता है जो कि जो बर्थ डिफेक्ट होते हैं ना बच्चे को, उससे बचाता है। इसके बाद इसमें आयरन मौजूद होता है। अगर आपको अनीमिया है तो ये उसको बूस्ट करता है, ठीक है? ये खून की कमी को कम करता है। और ये एक जो सबसे इसकी बड़ी बात है कि इसका टेस्ट बड़ा अच्छा होता है, ठीक है? अगर आपका गर्मियों में कुछ खाने को दिल नहीं चाह रहा है या वैसे प्रेगनेंसी मूड स्विंग्स की वजह से कुछ खाने का दिल नहीं चाह रहा है, तो इसका टेस्ट इतना अच्छा होता है कि आप इसको ज़रूर खाना चाहेंगे और आप इसको खाते भी हैं और ये आपके लिए फ़ायदेमंद भी रहेगा, ठीक है? लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आम खाने के फ़ायदे तो बहुत हैं, इसको खाने से जो नुकसान होते हैं वो आपको ना हो, इससे आप बच सकें। और जो आपके घर वाले आपको बताते हैं कि गर्मी हीट हो जाती है बॉडी में, वो भी ना हो, तो उसके लिए आपने आम खाने से पहले एक काम ज़रूर कर लेना है। वो ये है कि जब आपने आम खाना है ना, उसके 3 से 4 घंटे पहले आम को पानी में भिगो के रख देना है, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना टाइम रख सकें, ठीक है, लेकिन कम से कम 2 घंटे आपने पानी में आम को रखना है, उसके बाद ही खाना है, ठीक है? इससे क्या होता है कि जो भी इसमें नुकसान करने वाले जरासीम वगैरह होते हैं या जो भी होते हैं ना इनमें, वो जो है ना वो पानी में निकल जाएँगे और जो आपकी बॉडी में नुकसान नहीं देंगे और आपके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है, ठीक है? लेकिन आपने ये नहीं करना है कि आपको आम अच्छा लगता है तो आपने पूरे दिन में 3 से 4 सुबह भी खा रहे हैं, शाम भी खा रहे हैं, दोपहर भी खा रहे हैं, आम भी खाई जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है आपने। दिन में सिर्फ़ 1 आम या 1 आम, ज़्यादा से ज़्यादा 2 आम आप खा सकते हैं, इससे ज़्यादा आपने नहीं खाने हैं, ठीक है? तो अगर आप मेरे इस बताए हुए तरीके के मुताबिक खाएँगी तो आपको यकीनन इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे, ठीक है? तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको भी आम पसंद है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अगर इसके अलावा कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।